हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दास व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमपीपीएससी 2000 असिस्टेंट इंजीनियर की 2022 की परीक्षा 22 मई को ही होगी। उसी के रिगार्डिंग आज यानी परसों यानी 12 मई को एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया गया है। उसी को अपन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इससे पहले कुछ दिन पहले ही बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया था, या उनके आयोग एमपीपीएससी के आयोग में जाकर के वहां पर ज्ञापन भी सौंपा था कि कुछ दिन, एक आध 2 महीने जो है तो ये एग्जाम आपका एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, एमपीपीएससी एई का एग्जाम एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा अवसर मिल जाए, थोड़ा मौका मिल जाए, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तैयारी का समय मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या बात कही गई है। उसी के रिगार्डिंग एमपीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसिडेंसी एरिया इंदौर, मध्य प्रदेश, ये इसका पिन कोड है। ठीक है, परीक्षा आयोजन संबंधी सूचना, राज्य अभियांत्रिकी सेवा यानी एमपीपीएससी एई परीक्षा 2021 जो 2022 के अंदर हो रही है, एवं दंत शल्य चिकित्सक परीक्षा 2022 की परीक्षा आयोजन संबंध में सूचना। आयोग कार्यालय में अनेक अभ्यर्थी, ठीक है, आयोग कार्यालय में अनेक अभ्यर्थियों द्वारा उक्त परीक्षाओं की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के हेतु अभ्यावेदन प्रेषित किए गए हैं। आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 एवं दंत शल्य चिकित्सा परीक्षा 2022 का आयोजन परीक्षा कैलेंडर के अनुसार निर्धारित तिथि 22/5/2022 को किया जाएगा। मतलब जो आपने आवेदन या जो आपने ज्ञापन सौंपा था उसको एमपीपीएससी की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया है, और फाइनली अब आपका एग्जाम 22/5 को ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सोच रहे थे क्या एग्जाम डेट एक्सटेंड हो सकती है, वो कमेंट करके पूछा करते हैं। तो माय डियर, अब कोई चांस नहीं बचा है, क्योंकि महज यहाँ से एग्जाम डेट जो है आपकी 22 को एग्जाम, लगभग आज 15 हो गए, 7 दिनों का समय आपके पास है, 7 दिन का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी बात करेंगे इस टाइम पर अभी आपको क्या पढ़ना चाहिए। प्रवेश पत्र जो है तो इसके 17/5 को, यानी कि आज तो 15 है, ठीक है, माफ कीजिए आज 14 तारीख है, ठीक है, 14 मई है आज। कल परसों नरसों मतलब 17 तारीख को आपको इसको एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आज तो 14 तारीख है, ठीक है, 14 तारीख है आज, और आज से लगभग 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। 5 से 6 दिन के अंदर आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, क्या पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इस टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए माय डियर, आपकी तैयारी जैसी भी है बहुत अच्छी है, ये मान लीजिएगा, अपने आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिएगा। जैसे भी है, इतने दिन आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। इतने कम समय के अंदर जो आपके पास अभी बचे, इसके अंदर आपको करना क्या है, जो भी पढ़ा है उसका पहली चीज तो अब सिर्फ रिवीजन करना है। मतलब आपने जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इस टाइम पे ये शॉर्ट नोट्स आपके ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, अगर आप सब इंजीनियर की भी तैयारी जो लोग कर रहे हैं ना, वो लोग यही टाइम पे देखिए शॉर्ट नोट्स कितनी बड़ी जरूरत पड़ रही है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, तो ये शॉर्ट नोट्स को आपको जितने बार हो सके रिवीजन करना है। ठीक है, जितने बार हो सकते हैं आप रिवीजन करिए। एटलीस्ट दिन में अगर एक बार रिवीजन कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज 2 दिन में एक बार अपने शॉर्ट नोट्स जरूर रिवाइज करिए। तो 6 दिन में 3 बार हो जाएंगे, या एक दिन में एक बार कर पा रहे हैं तो 6 बार हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के जितना ज्यादा से ज्यादा आपको अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, जो आपने पढ़ रखा है और बना रखा है। ठीक है, कोशिश यही करनी है। दूसरे स्टेप के अंदर कुछ नई चीजें तो पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो पढ़ लिया वो सफिशियंट है। हाँ, आप उन चीजों को जरूर पढ़ सकते हैं जो आपको डाउटफुल लगे होंगे। ठीक है, जो आपको डाउटफुल लगे होंगे, जब आप पढ़ रहे थे ना तो कोई क्वेश्चन ऐसा था कि यार इसके अंदर डाउट था, क्वेश्चन आया हुआ था, आ सकता था, लेकिन डाउट था उसके अंदर। ठीक है, वो चीजें अच्छे से क्लियर नहीं हुई थी, उन चीजों का आप क्या कर सकते हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई नई चीजों पर हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है इस टाइम पर। ठीक है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा अगर आप यहाँ से कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो भी मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो आप तो 2 चीजें करनी, पहला तो अपने शॉर्ट नोट्स पर बिलीव करना है, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। कुछ लड़के कहेंगे सर मान लीजिए मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो क्या इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है कि आपके पास कोई हैंडबुक होगी। ठीक है, कोई हैंडबुक होगी, आप हैंडबुक रेफर कर लीजिएगा, बहुत सारी हैंडबुक आती है। ठीक है, आप उनको रेफर कर सकते हैं, उन हैंडबुक से आप अपने जो है तो अपना रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो या तो हैंडबुक से रिवीजन कर लीजिए, अगर आपने कोशिश यही करिए कि जिससे अभी तक पढ़ा है उसी से रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि नई चीजें पढ़ेंगे चाहे भले ही वही कंटेंट है, नए बुक से पढ़ेंगे थोड़ी उसकी लैंग्वेज अलग होगी तो डिफरेंट होगा। जिससे भी पढ़ा है ना, जिस भी बुक से पढ़ा है उसी से रिवाइज करिएगा, बहुत आसानी होगी लास्ट टाइम पर समझने में चीजें। ठीक है, तो एक तो ये काम करने आपको रिवीजन वाला, दूसरा आपको जो क्वेश्चन डाउटफुल वाले थे उनको रिवाइज करना है। इस टाइम पे बहुत सारे लोग कहते हैं क्या सर टेस्ट सीरीज लगाना सही होगा, तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज इस टाइम पे लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है।
ठीक है। जब एक हफ्ते आपके पास बचे तो उस टाइम पे टेस्ट सीरीज लगाना बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि अगर आप यहाँ से टेस्ट सीरीज लगाओगे और आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आएंगे ना तो एक अंडर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे आप, और इस टाइम पे कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। तो अगर वे स्टूडेंट जिनको नंबर कम आने से उनके कॉन्फिडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग टेस्ट सीरीज लगाएं जाके, ठीक है, वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। बाकी इस टाइम पे अब टेस्ट सीरीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक आध टेस्ट सीरीज लगा दीजिएगा, लेकिन उसके नंबर काउंट वगैरह ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ओके। अदरवाइज सीधी सी बात है, अगर यहाँ से आप अंडर कॉन्फिडेंस में जाओगे ना कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं, वैसे टेस्ट सीरीज के नंबर आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, वो जस्ट प्रैक्टिस के लिए होते हैं, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इससे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे से तो कोई चीजें नहीं बन रही हैं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज इस टाइम पे लगाना सही नहीं है, जब आपके पास 15-20 दिन 30 दिन बचे हो ना, तो उस टाइम पे टेस्ट सीरीज लगाना सही होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे टेस्ट सीरीज आप ना लगाएं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये डाउट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो डाउट वाली चीजें थी अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर चूंकि क्या पेपर आपका ऑफलाइन मोड के अंदर होना है, ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन मोड के अंदर होना, तो वहां पर आपको बबल्स फिल करने होंगे, ठीक है, वहां पर आपको क्या करने होंगे, बबल्स फिल करने होंगे। तो आप इन बबल्स की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, ठीक है। आप बैठ करके घर में 10-20 इसकी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए OMR मार्कशीट की, ठीक है, और उसको फिल करके प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको वहां पर थोड़ी सी आसानी हो जाए, आपका हाथ सेट रहे उसको उनको फिल करने में, ठीक है, बबल्स ओवरलैप ना हो, ये सारी चीज जो प्रॉब्लम्स होती है, जो पहली बार भरते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। अगर आपने कर रखा है तो बढ़िया है, नहीं किया तो 10-20 प्रिंट आउट निकलवा के ये जरूर कर लीजिएगा, आसानी होगी, ठीक है। बस इतना ही फॉलो करिए, इसके अलावा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो पढ़ लिया है ना, ये सोचिए कि वो 5-7 बार 10 बार 20 बार जितने बार हो सके रिवाइज हो जाए, ठीक है, वो रिवाइज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर ये शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाए तो हैंडबुक का प्रेफर कर सकते हैं। यही लास्ट गुरु मंत्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग पूछते सर इस टाइम पे क्या कर ले, क्वेश्चन लगा ले। इस टाइम पे नए क्वेश्चन लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी आप नए लगाओगे तो जो पुराने पढ़ा उनको भी रिवाइज नहीं कर पाओगे, और नए लगाओगे तो एक ही बार में वो भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। और अब इतने दिन में जितने क्वेश्चन नहीं लगाए तो लास्ट 5-6 दिन में कितने क्वेश्चन लगा लोगे, 1000 क्वेश्चन लगा भी लोगे 6 दिन में, तो जरूर नहीं कि वो 1000 के 1000 याद हो, पर उनके चक्कर में जो ये चीजें बनी हुई थी पढ़े हुए तो वो रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो नई चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। इतने समय पर जो भी पढ़ा ना, रिवाइज मारिए, दबा के रिवाइज करिए जितने बार कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट सीरीज वगैरह ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर इस टाइम पे। इस टाइम पे टेस्ट सीरीज लगाने का टाइम नहीं है, अदरवाइज डिमोटिवेट हो गए वो लोग लगा सकते हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता नंबर कम आए या अधिक आए, ठीक है। बाकी बबल्स वगैरह फिल के थोड़ा सा हाथ वगैरह जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि पेपर में टाइमिंग का इशू ना हो, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट, आपको लास्ट टाइम पर ये करना है, ओके। थोड़ा सा टाइम कम मिला है, पता है माय डियर, कोशिश हमने बहुत करी, ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं, सरकार की मर्जी, वहाँ पर आपको टाइम नहीं दिया गया है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, बट टेंशन मत लीजिए, डिमोटिवेट नहीं होना, जो पढ़ा सफिशियंट है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाकर के आपको अपना बेस्ट देना है। इसके बाद जब ये हो जाए तो आपके पास सब इंजीनियर की वैकेंसी है, सब इंजीनियर का भी एग्जाम डेट फाइनल हो चुका है, और ये मानिए कि अभी इसका जो आप एग्जाम दे रहे हैं आपके लिए मोर देन सफिशियंट टाइम है। और जो लोग MPPSC जिन्होंने मेहनत करी होगी ना, बस थोड़ा सा 2-3 महीने अपना डेडिकेशन बना के रखिए, मैं लिख के देता हूँ, आपका सब इंजीनियर में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सीरियसली MPPSC असिस्टेंट, वैसे तो असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर ही कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। बाकी आपके पास दूसरा मौका सब इंजीनियर भी है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। बाकी ये चीजें आपको लास्ट टाइम पर फॉलो करनी है। सब इंजीनियर की जानते हैं 21 अगस्त इसकी जो है तो डेट फाइनल हो चुकी है, ठीक है, ये हो चुकी है। बाकी जो लोग अभी सब इंजीनियर पर ही फोकस्ड है, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर वाले तो अभी इस पर फोकस करें, ठीक है, वो लोग अभी 22 तारीख तक कुछ भी ना सोचें, पेपर के बाद ही जो सोचना है सोचें। बाकी जो लोग सिर्फ सब इंजीनियर पर फोकस्ड हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है कि चूंकि अभी कल आपका जो है तो नया डेट अनाउंस हुआ है, तो कल से हम एक नया बैच लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। जो लोग नहीं पढ़ रहे थे उनको पता था यार कि अभी थोड़ा बैच आ जाए, ये नोटिफिकेशन आ जाए, डेट फाइनल हो जाए तब तैयारी करेंगे, उनके लिए एक नया बैच है, प्रतिष्ठा 2.0 बैच, ठीक है, वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 15 मई से, ठीक है, 1 मिनट, क्या नाम है, 15 मई 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग इसको भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग सब इंजीनियर के लिए फोकस्ड हैं, ठीक है। अभी तो आप जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कर रहे हैं वो लोग परेशान नहीं होंगे, वो लोग फोकस्ड रहेंगे अपने पेपर पे। जो लोग केवल सब इंजीनियर के लिए फोकस्ड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं ये अपना प्रतिष्ठा बैच, जो कि आपको वहाँ पर मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर से। द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से द सिविल पॉइंट को इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको प्रतिष्ठा 2.0 का बैनर दिखाई देगा, उस पर टैप करके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या कंप्लीट जो भी चाहे आप ले सकते हैं। इस तरीके से इसका शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। लगभग 70 दिन का ये कंप्लीट बैच है, आराम से पढ़ लीजिए। बट एक बात याद रखिएगा मेरी, अगर अब यहाँ से आप ये सोचेंगे कि यार अभी तो बहुत टाइम है, 70 दिन है, आराम से पढ़ेंगे, तो फिर हाल वही हो जाएगा ना कि बस जब 10 दिन या 20 दिन बचेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कोर्स कवर करने में। क्योंकि 70 दिन भी देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है, 4 साल की इंजीनियरिंग है, जो कि आपको 70 दिन के अंदर पढ़ के याद करके, और न केवल इंजीनियरिंग, पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल पोर्शन भी, ठीक है। तो अभी भी चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन ये है कि मेहनत करेंगे, 5-6 घंटे देंगे तो एनालिसिस कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा वादा है। मेहनत करने की जिम्मेदारी आप रख लीजिए,
सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। बट ये है कि 70 दिन डेडिकेट होकर के तपस्या मेहनत जो कहें करनी पड़ेगी माय डियर, ठीक है। ये बस मान लीजिए कि आपको दूसरा मौका जिंदगी का मिला है, दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर समय कम मिला था, सब इंजीनियर में सफिशिएंट टाइम है आपके पास, ठीक है। वहां पर आप जो है तो ब्लेम नहीं कर सकते हम, वहां पर आप जान लगाइएगा, ठीक है। बाकी जो लोग अभी असिस्टेंट इंजीनियर कर रहे हैं वो लोग फोकस्ड बनाए रखें, ठीक है। 15 मई से स्टार्ट, यानी कल से एकदम नया बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और एकदम शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी। क्या करना है, द सिविल पॉइंट को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। कोई क्वेरी है, कुछ भी चीज़ और जाननी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में दिखा देता हूँ। तो आपने वैसे पिछले वीडियो में देख रखा है, एसएससी का शेड्यूल है, जो जितने दिन का जो सी क्लास चलनी है आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के सामने, ठीक है। नॉन टेक्निकल का भी सेम शेड्यूल है, कौन सी तारीख को कौन सी क्लास चलनी है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद नीचे अगर देखेंगे तो वही जो अपना फीचर होता है, कंप्लीट टेक्निकल नॉन टेक एज पर सब इंजीनियर, PYCQ करवाते हैं अपन, फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है, नोट्स PDF दे रहे हैं, ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर कोई दिक्कत है, अभी भी कुछ चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम है, ये नंबर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब मैं बता देता हूँ जो लोग MPPSC वाले के लिए, ठीक है, MPPSC के जो भी एस्पिरेंट है, बस इस पर ये जो लिखा है ना, इतने पर फोकस आपको बना के चलना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, और हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। आप लोग निश्चित तौर पर सफल जरूर होंगे, अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक है। और बस याद रखिएगा, रिजल्ट आपके हाथों में नहीं है, जो आपके हाथ में है ना, उस दिन आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और 100 बात की एक बात, जान है तभी जहान है, ठीक है। ये 6 से 7 दिन ना हेल्थ में इतना ध्यान देना है आपको, कुछ भी फालतू का होटल का ऑयली, मतलब जिससे भी आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है, बिल्कुल भी उसे खाना नहीं है, ठीक है। अपनी हेल्थ पे फोकस बना के रखना है, क्योंकि बोलो ना, जान है तभी जहान है, हेल्थ अच्छा बना के ही रखना है। योगा वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी जो बता दो, MP सब इंजीनियर वालों के लिए एक स्पेशल ऑफर है कल से हमारे लिए, कल तक के लिए, कल से आज 12 बजे रात से एक्टिव होगा ऑफर, ठीक है। और एक बहुत बड़ा डिस्काउंट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, MP सब इंजीनियर के कोर्स में बहुत बड़ा डिस्काउंट है। कल कुछ स्पेशल है, द सिविल पॉइंट परिवार के एक विशेष सदस्य का जन्मोत्सव है, उस खुशी पर, ठीक है, आपके लिए एक विशेष ऑफर आज रात 12 बजे से एक्टिव हो जाएगा। नजरें बनाए रखिएगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, सीटें बहुत कम है, ठीक है, लगभग 50 सीटों के लिए ऑफर है। जैसे ऑफर ऐप में लॉन्च होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप जाकर के इसे अवेल कर सकते हैं। ये जो प्राइस है अभी, ये तो चूंकि वैसे भी 8000 से डिस्काउंट पर इतनी प्राइस है, ये और कम हो जाएगी आज रात 12 बजे के बाद। एक दिन के लिए होगा, 50 सीटों के लिए। नजरें आप गड़ाए रखिएगा द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और खूब तैयारी कर रही है आपने, खूब मेहनत करी है आप, भरोसा बनाए रखें और जी जान लगा करके जाइए, पेपर में फोड़ के आइए, ठीक है। और फिर कहिए कॉन्फिडेंस से, सर हमने असिस्टेंट इंजीनियर में छेद कर दिया, फोड़ दिया, सिलेक्शन तो हमारा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सभी को ढेर खूब सारी हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है। निश्चित ही आप सफल होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।